जब आप दुखी होते हैं गाना नहीं निकलता। अताउल्ला खान भी अताउल्ला भी बनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये कहने वाला दर्द भी निकलने को नहीं होता। बात असल में यह है कि जब दर्द होता है तो कोई गाना नहीं निकलता। आप सिर्फ चुपचाप रहते हैं, आपके अंदर दर्द भरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वर्तमान में हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम भी सोचने लगे हैं कि परमेश्वर न्याय नहीं है, यानी कि परमेश्वर अन्यायी है। लेकिन प्रियजनों, ऐसा है नहीं। आमीन। जब परमेश्वर को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ऐसा है नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। ये परसों सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो ऐसा नहीं है, वो अन्याय नहीं है। हमें शायद परमेश्वर को समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अभी तक जितना हम समझे हैं ना परमेश्वर को, पूरा नहीं समझे, थोड़ा समझे। जब हम उसे पूरा समझ जाएंगे, या कतरा कतरा जो है अपने हमारे सामने अपने आप को रिवील कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं स्टैंड एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। स्टैंड। कई बार हम वहां पे खड़े नहीं रह पाते, हम वेट नहीं कर पाते परमेश्वर के कामों के होने का। वी गिव अप। हम अधीर हो जाते हैं, हम छोड़कर भाग जाते हैं, हम अपना तरीका ले लेते हैं, हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वहीं खड़े रहे, स्टैंड देयर, वहीं रुक। रुकना बहुत जरूरी है। जब आप रुकते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं लगभग हर आराधना में, ये भी मैं हूं, बॉबी हूं, इसलिए बोलता हूं। जब मैं बोलता हूं तो समझ लेना मैं बॉबी हूं, जब नहीं बोलता हूं तो समझ लेना कोई और है। बोलना मेरा नेचर है, नहीं बोलना मेरा नेचर नहीं है। तारीफ करना मेरा नेचर है, नहीं तारीफ करना ये मेरा नेचर नहीं है। ये मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब भी यहां पर अभी इन दिनों में ध्रुव को देखता हूं, बल्कि आज भी अगर मैं चाहता तो उसको देखकर 500 का नोट निकालता और मैं उसके पास जाता, बिना कुछ पूछे वो उसे दे देता। स्टैंड एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। वो यहां पर था, छोटा बच्चा है। कभी कभी बड़े लोग जो है उसकी तरफ देखकर उसे घूर रहे हैं, और मैं बड़ों को डांट रहा हूं, कह रहा हूं कि वो बच्चा है। रुको, अंडरस्टैंड, ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज जस्ट बिकमिंग। खुदा का शुक्र है वो यहां पे बैठा हुआ नहीं है। लेकिन इन दिनों के अंदर मैंने एक बात को देखा, इस पूरे 2025 के अंदर मैंने एक बात को देखा कि उसके अंदर में बजाने की जिज्ञासा तो थी, लेकिन उसने टाइम तो दिया होगा, उसको और भी कामों के लिए मन किया होगा, लेकिन उसने ड्रम बजाने के लिए अपने आप को दिया होगा, आया होगा। हाँ, जिससे भी सीखने को मिला सीखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो खड़ा है। He is offering his cup unto the Lord। जो उसके पास है वो उसको परमेश्वर के लिए उंडेल रहा है। इतने बच्चों के बीच में जो कि कुछ और कर रहे हैं, इसके बीच में एक है जिसने अपने आप को उंडेला। वो अच्छा है बुरा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, नटखट है, नोटी है, नहीं मान रहा, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि ही स्टैंड फॉर द लॉर्ड। वो खुदा के लिए खड़ा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर नटखट है तो परमेश्वर उसको ठीक कर देंगे। बोले आमीन। अगर वो सही रास्ते पे या मतलब ज्यादा परमेश्वर को नहीं अगर कर पा रहा है तो दुआ करना, परमेश्वर को ठीक कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुआ ये करना
कि जैसे पहले वाले निकल गए ना, वो ना निकले। हालेलुया। जस्ट प्रे फॉर द बेटर प्रेयर। आंसुओं के साथ उसकी मां प्रार्थना करे, आंसुओं के साथ उसका पापा उसके लिए प्रार्थना करे कि मेरे परमेश्वर, मेरा बच्चा जो है वो एक लंबी रेस का घोड़ा बन जाए। हालेलुया। लंबी रेस का घोड़ा बन जाए। जानते हैं, मुझको किसी को सराहने के लिए भी बड़ी बाधा का, समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब अगर किसी को अप्रिशिएट करना होता है तो पता मैं क्या करता हूं, मुझे अप्रिशिएट करना होता तो मैं पैसे निकालता हूं, दूसरे को पकड़ाता हूं और कहता हूं जाके दे देना। मेरा ये हालत है कि मुझे अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो मैं पैसा लेके किसी और को पकड़ाता हूं, कहता हूं जाके अप्रिशिएट कर दे। मगर घर उसको बताओ, उसको कि तू खुदा का बंदा है। बता। आंसू नाली यहां पर इसलिए बोल पाई क्योंकि सोनिया यहां पर नहीं है। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आज सोनिया यहां पर होती तो सोनाली नहीं बोलती। तो बात ये नहीं है कि सोनिया अच्छी कि सोनाली खराब, ना। बात यह है कि हर चीज का एक टाइम है। इंतजार करो, वक्त आएगा, उस टाइम का इंतजार करो। एक दिन मैं उससे बात कर रहा था और मैं देख के बड़ा हैरान था कि यार किसी की जिंदगी में सिर्फ एक गाना गाना एक सेवा हो सकती है। किसी के लिए गाना गाना, परमेश्वर के लिए गीत गाना एक सेवा हो सकती है उसके हिसाब से। तो लेट हर एंजॉय। और कहने लगी जब मैं प्रभु के लिए गाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रही हूं। आमीन। मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता था कि वो गा सकती है। एक दिन मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया सब लोगों के गाने का, और जब टेस्ट लिया तो मुझे पता चला, अरे इसके पास तो बहुत अच्छा नोट है, बहुत अच्छा। वो सुर से कभी नहीं भटकती, हमेशा सुर में रहेगी। उसकी आवाज में शायद उतना भारीपन ना हो, मगर वो अपने नोट से कभी नहीं हिलती। तो भारीपन लाने के लिए मैं किसी दूसरे बंदे को खड़ा कर देता, मैं कहता इसके साथ साथ गा लियो, क्योंकि ये तेरे को सुर से कभी नहीं भटकने देगी, सुर पर टांग के रखेगी, नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा, सुर पर टांग के रखेगी। जो भारीपन है वो तू दे दो, दोनों जब मिल जाओगे तो तुम्हारी टीम कंप्लीट बन जाएगी। हालेलुया। लेकिन एक को अगर लगता है कि मेरी आवाज से मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकती हूँ तो उसको एंजॉय करने दो ना। एंड व्हाई नॉट वी अप्रिशिएट हर। कर दो बाबा, हमारी जेब से क्या जा रहा है, थोड़ा जेब से भी चला जाता तो भी क्या मजा आता है, खुशी होती है। यू नीड टू स्टैंड। ओके, मैंने कहा हमें शायद परमेश्वर को समझने की जरूरत है। मेरी कोशिश है कि मैं जो लिखा हूं मैं उसी पे रहूं। इब्रानियों अगर 12:9 से 12 को देखें, इब्रानियों 12:9 से 12 को अगर हम देखें, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो उसका मतलब यह है, पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता। हालेलुया।
जब परमेश्वर हमको ताड़ना देते हैं, पढ़ेंगे इब्रानियों। फिर जबकि हमारे शारीरिक माइक पिता भी माइक माइक दे दीजिएगा, माइक दे दो। हाँ। क्या लिखा है वहां पे? आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर, सब लोग बोले परमेश्वर अन्याय नहीं है। बोले परमेश्वर अन्याय नहीं है। जोर से बोले परमेश्वर अन्याय नहीं है। आमीन। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, और ताड़ना क्यों करता है वो पहले वचन में दे दिया गया, लेकिन लिखा गया है वर्तमान में जब परमेश्वर किसी की ताड़ना करता है तो वो आनंद नहीं लगता है। जब ताड़ना होती है तो उसमें मजा नहीं आता है। और मैं आज चाहता हूं कि आप ध्यान रखें कि पिता जो है वो अपने बच्चों की ताड़ना करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, हो गया बारा? ओके, प्रेज लॉर्ड। बस ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर कहें, अगर हम बच्चे हैं तो पिता क्या करता है? उन बच्चों की ताड़ना करता है। मैं बीच बीच में कई बार हम अपने परिवार में बच्चे और बाहर के मजदूर, इन बारों में बहुत बार चर्चा करते हैं। और मैं कहता हूं अपने बच्चों से, आप अपना बच्चा है या नहीं है, इस बात से पहचान सकते हैं, इस बात से भी पहचान सकते हैं कि आप अगर किसी अपने बच्चे को दे दें तो पर भी वो रात को घर वापस ही आएगा। हालेलुया। है पाकिस्तान सर सही है। वो अपना गवाही में बोला उस दिन, भैया 2 लोगों से बड़ा डर लगता, पास्टर जी मारेंगे। मैं से पूछा बाबा पास्टर कब मारे तेरे को? मम्मी मारेंगी तो समझ में आता है। लेकिन अगर मम्मी मारती है या कभी कभी दे देती है तो आपको अपने बच्चे को ढूंढने के लिए रात में चौपाल में नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मार खाए या पिटाई होए, घूंसे खाए, लाते खाए, कुछ भी खाए, रात को खाना आप ही के हाथ से खाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मां मुझे बहुत मारती, हमें, और जब वो मारती तो मैं कभी नहीं रोता था, लेकिन रात में जब वो खाना खिलाती है ना मुझे, तब मैं रोता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरी माँ भी रोती और रात में बोलेगी, बेटा, मतलब जितनी मोहब्बत है वो रपटने के बाद रात में देखो, माँ की मोहब्बत है। अब मुझे पता, मुझे गुस्सा दिखाना माँ को, अभी भी अपनी पत्नी को भी, बच्चे को, किसी को भी गुस्सा दिखाना तो खाना नहीं खाना है। मैं नहीं खा रहा। फिर लाड़ प्यार शुरू होगा। हमें, अरे मेरा बच्चा, सॉरी मेरा बेटा, इधर प्यार उधर प्यार, जवाने भर का प्यार, रोटी खा के सो, भूखे पेट नहीं। हमें अपने बच्चे की यही पहचान है। 2025 ने हमको बहुत पहचान करवाया है। अपने बच्चे की ये पहचान है कि जब उसको आप मारोगे तो वो वापस आपकी गोद में होगा। लेकिन जो अपना नहीं है उसको सिर्फ डांटोगे भी अगर, थोड़ा बोलोगे भी अगर, तो आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है ही नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। पिता जिससे प्रेम करता, वचन कहता है पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को डांटता ना हो, ताड़ना देता है? लेकिन एक बार बच्चा गिरता है उसको फिर उठाकर खड़ा करता है, फिर गिरता है फिर उठाकर खड़ा करता है, लेकिन जिंदगी भर तक वैसा नहीं चलेगा। ताड़ना देता है प्रियजनों। यूहन्ना
15:2 में अगर आप देखें, यूहन्ना 15:2 को पढ़ेंगे, वहां पर अगर देखेंगे तो वहां पर हम किसानों में किसानी पे चलते हैं। 15:2 पढ़े सर। जो डाली मुझ में है हाँ। और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। कौन काटता है? किसान। पिता किसान है। किसान क्या कर रहा है? जो पेड़ लगाया है, जिस पेड़ में से, जिस डाली में से अच्छा फल निकलने वाला है, जो नहीं फलने वाला है उसको वो क्या कर रहा है? काटता है। लेकिन जिसमें से फल आने वाला है, फलदायी वृक्ष को जो क्या करने वाला है वो, और जो फलती है हाँ? उसे वह छांटता है। उसे वो क्या करता है? और छांटने में भी दर्द होता है, काटने में भी दर्द होता है, और छांटने में भी दर्द होता है। वो उसकी सूखी सूखी पत्तियों को, डालों को, जो अटैच चीजें हैं जो उसके काम की नहीं है, उसको वो उखाड़ के फेंकता है, निकालता है। बेटा तेरी जिंदगी में ये ठीक नहीं है। ओ गलती, ऐसा उंगली करा। एक बार एक बहन बोली मेरी तरफ उंगली कर, मैं ऐसा नहीं बोला था। बेटा बोला, बेटी नहीं बोला। ठीक है, बोला पास्टर जी ने मेरी तरफ उंगली करके ऐसा बोला। ऐसा उंगली जाने से ही चोट लग जा रहा है तो बेटा नहीं है। अगर ऐसा बोलते बोलते उंगली ऐसा चले जाने से वो बोले अगर कि मेरी तरफ उंगली करके बोला, तो फिर वो बेटा तो छोड़ो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसान जो है आपकी जिंदगी में से जो खराब चीज है उसको काटता है, हटाता है। किसी ने पूछा तो पास्टर जी बताइए मेरी इस समस्या का समाधान क्या है? मैंने कहा भजन संहिता 1 पढ़ लो। भजन संहिता 1 और उसका पहला वचन पढ़ लो, यही समस्या का समाधान है। अब भजन संहिता 1 और 1 में क्या लिखा हुआ है? तू दुष्टों की युक्ति पर, हालेलुया, ना खड़ा होना, ना बैठना और ना चलना। डोंट सिट, डोंट स्टैंड, डोंट वॉक। बस इतना सा तो है। क्यों? क्योंकि वचन कहीं और ये भी तो कह रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भाई जहां तुम बैठोगे उन्हीं के जैसा आचरण सीखोगे और उसके जैसे बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो एक पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। किसान फलदायी वृक्ष को छांटता है। वह भेड़ और बकरियों को अलग करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं उस प्रकाशन की तरफ। सो प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर हमारा जिसकी हम सेवा करते हैं वो भेड़ों को बकरियों से अलग करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कहता है ना उसका, जब वो आएगा तो वो भेड़ों को क्या करेगा? बकरियों से अलग करेगा। He's going to segregate them। जितने भी आपके आसपास दिख रहे हैं वो सब के सब परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है ना। 2 चक्की पीसी, एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। 2 दोस्त बात कर रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। हालेलुया। वो भेड़ बकरियों को अलग करने वाला है। वह सांड और बैलों को अलग अलग करने वाला है। उसने हर चीज को एक उद्देश्य के तहत बनाया है। बाइबल कहती है वरन उसने दुष्ट को भी, शैतान को भी इसलिए बनाया है कि वो दुख भोगे। Even the devil is created with a purpose। सब बोले हालेलुया। शैतान भी दुष्ट भोगने के उद्देश्य से बनाया गया। अब जो प्रकाशन मुझे मिला है, सुबह सुबह मैंने लिखा है कि कल सुबह मेरे मन में एक प्रकाशन आया। मैंने कहा सुबह सुबह कुछ हुआ और हम लोग आए थे केरला से, बड़ी मुश्किल से। प्रभु का धन्यवाद हो, ये भी दवाई थी। हमने देखा टिकट
और ड्राइवर को ऑक्यूपाई करने के लिए मैं थोड़ा चालाक बना, मैंने टिकट देखा, ड्राइवर की छुट्टी हो जाती 6 बजे। ड्राइवर बोला मैं तो आपको 6 बजे जो है वहां पे छोड़ दूंगा एयरपोर्ट पे। मैंने कहा बाप रे, हमारे पास 4 घंटे और फालतू है। मगर गलती से क्या पता चला कि वो जो टिकट था वो सही वाला टिकट नहीं था और उस पर था 23 लिखा हुआ था, फ्लाइट थी 21 बजे की। मैं उसको बोला 23 बजे की, यानी कि शाम रात में 11 बजे की फ्लाइट है मेरी। तो मैंने कहा 11 बजे की फ्लाइट है, 2 घंटा पहले मतलब 9 बजे तक तू हमको घुमा, 9 बजे तू हमको एयरपोर्ट पे छोड़ देना। और उसके बाद में हम लोग ज्यू टाउन में, और चाइना नेट जगह है समुद्र के तट के पे, जब भाई उसको ले गए। जब हम लाइन पे खड़े हुए थे, बोला भैया आप ऐसा करो, ये बड़ी वाली जो बोट आती है इस पे बैठ के जाना ना, सब दिखेगा आपको फर्स्ट क्लास। मैंने कहा यार बढ़िया है। लेकिन जब लाइन में खड़े हुए तो अचानक से वो जो असली टिकट है वो हाथ में आ गया। बोले वो कितने बजे का? बोले वो तो 9 बजे का। तो हमको कितने बजे वहां पे होना चाहिए एयरपोर्ट? बोले 7 बजे। अरे बाबा हम 6 बजे तो यहीं पे लाइन पे खड़े होंगे, 7 बजे एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? धक 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 धक। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। हम बड़ी मुश्किल से 8 बजे पहुंच पाते एयरपोर्ट पे। मैं सोचता हूं अगर 8 बजे पहुंचे तो सारा मामला गड़बड़ होता, लेकिन प्रभु हमारा फ्लाइटों को लीड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतना जाम, इतना ट्रैफिक, अचानक से टू मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कितना 1-1.25 घंटा, आपकी फ्लाइट जो है वो जो 9 बजे जाने वाली है वो 10:15 बजे जाएगी। मैंने कहा ओ प्रभु का धन्यवाद। जैसे ड्राइवर ने सुना वो तुरंत ले गया मिठाई की दुकान पे, बोला अब आप यहाँ से मिठाई खरीदिए, अब आप मसाले खरीदिए, आप चिप्स खरीदिए, सब खरीद के लेके जाइए। रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास में हम सोए होंगे, यानी कि कल की मैं बता रहा हूँ। और सुबह उतना थकाई होने के बावजूद भी सुबह जब सपना आया, तो जानते हैं किसका सपना आया? सपना क्या आया? सबसे सबसे पहले ख्याल क्या आया? सांड। सांड मन के अंदर, आत्मा के अंदर में सांड आया। अरे मैं कह रहा मछली खाई है ना, डोसा खाया, सांवर खाया, इलायची, मसाले, काली मिर्च, ये सब टेस्ट किया, सांड नहीं खाया। बल्कि सांड दिखा भी नहीं, सांड दिखा भी नहीं। लेकिन सुबह उठते उठते ये सांड मेरे दिमाग में आ गया। अब मैं पूछने लगा परमेश्वर ये सांड क्यों? और सांड के लिए जो मेरा अपना विचार है वो कुछ और है ना। सांड आप सब लोग जानते हैं सांड को, सबको पता सांड। कहां देखा सांड आपने? पालम में, फाटक पे, अपने घर पे, है ना। और कभी कभी सब्जी मार्केट में। और सांड एक ऐसा जानवर होता है जिसको आप देखते उसके पास जाते हैं, उसको कहते है ना। और अगर आप चाहते भी तो वो ऐसे करने देता, आपको करने देगा। सांड को जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? क्या आपको समझ में आता? सांड मतलब कैसे विचार आपके मन में आते हैं सांड से? किसने कहा? साइड हो जाओ। सांड मतलब साइड। सांड का मतलब साइड। और अगर मान लो क्रिसमस की 24 की रात है, यीशु नासरी और सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के सांड के सामने, तो बताओ सेंटा क्लॉज का क्या होगा? अगर लाल लाल सेंटा क्लॉज कपड़ा और ये दोनों भी बैठे अगर सांड आ जाता है तो माय गॉड, सांड जाने के पीछे भागता। सिस्टर जी लाल यहाँ पे बैठी तो सिस्टर जी को सिस्टर चेंज करो, चेंज कर। हालेलुया। तो सांड के बारे में जैसे ही विचार आता है तो हमको लगता है यार एक बिल्कुल प्रचंड कोई ताकतवर
कोई खतरनाक चीज, अनकंट्रोलेबल एनिमल, जिसको बांधना, पकड़ना, उसको अपने कब्जे में करना कुछ भी संभव नहीं है उसके साथ में। हालेलुया। तो मेरा मन यही कह रहा, मैंने कहा यार ये तो अब ये तो बड़ा बेकार वाला जानवर है, सांड। और हम ये कहते हैं, कई लोग जो है सांड के समान है, बेकाबू, अनकंट्रोलेबल। कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो सांड हूं, और सांड आपकी कार को, किसी कार में अगर गुस्सा आ गया तो उसमें लगा अब बोनट फाड़ के निकाल दिया, अपना मुंडी लगाया और उसको गुस्सा आ गया तो कई वीडियो में देखते हैं सांड पूरी कार को उठा के पलट दिया है। कहीं पे बाजार में सांड को गुस्सा आ गया और सांड को, सब्जी खा रहा था सांड, और सब्जी खाते खाते अगर उसको मार दिया सांड, और सांड बौखलाया, उसके बाद जब वो भीड़ में भागता तो सांड कितने लोगों को खत्म कर देता। ये होता सांड। परमेश्वर सांड क्यों दिखा रहे? मैंने यहाँ पे लिखा, कल सुबह मेरे मन में सांड को लेकर एक विचार आया। आवारा इधर उधर घूमता रहता है, हम उन्हें बाजारों में, सब्जी की दुकानों पर मुंह मारते, कूड़े में से खाते और कई बार लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं। ऐसे ही होते हैं बहुत से लोग, सांड। बहुत से सांड जिन पर कोई कब्जा नहीं चलता, दूसरों का मार मार मार, वो आपके पास हैं, आपके आसपास में हैं, और अंत में दूसरों को नुकसान पहुंचा। But my own understanding was very different. But when I began to learn, I was amazed. मैंने यहाँ लिखा है कि जब मैं मेरी जो सोच है सांड के बारे में या सांड को लेकर, वो थोड़ा सा अलग थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से कुछ समझने की कोशिश करने लगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे सांड अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हर चीज जो उसने बनाई है उसके पीछे एक उद्देश्य है। सांड किससे पैदा होता? गांव वाले कितने हैं यहाँ पे? सांड देखे हैं, गाय भी देखे हैं, बैल भी देखे हैं। सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। सांड किससे पैदा होता? गैया से, गाय से। तो बैल किससे पैदा होता? सुनना, बैल और सांड दोनों भाई भाई, एक ही मां के दो पूत, एक पूत दूसरा कपूत। हालेलुया। दोनों ही एक ही मां से पैदा हुए हैं, लेकिन एक का उद्देश्य कुछ अलग है और दूसरे का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। सांड को खेती में नहीं, सांड के बारे में मैं लिखा कि सांड ताकतवर, अनकंट्रोलेबल जानवर है, लेकिन उसको एक मकसद के लिए खड़ा किया गया है, और उसका काम केवल और केवल, उसका काम केवल प्रजनन करना है। अब ये बात बहुत अलग वाली है, लेकिन आप इसको समझे। उसका काम केवल बच्चे पैदा करना है। वो अपने आप को तगड़ा कर रहा है, उसने इसका मार उसका मार खाओ, और खाने के बाद में केवल एक ही काम के लिए उसको रखा जा रहा, बड़ा तगड़ा ब्रीड करने के लिए, आमीन, बच्चे पैदा करने के लिए उसको अपने आप को तैयार करना। लेकिन जब हम बैल की बात करते हैं, है ना, जब हम बैल की बात करते हैं तो बैल भी ताकतवर जानवर है, सिमिलर टू द सांड। सांड सिर वाला भी होता है और बिना सींग वाला भी होता है, बिना सींग वाला भी होता है। आमीन।
दोनों प्रकार का होगा। लेकिन जो बैल है उस बलवंत ये भी है, लेकिन बैल का इस्तेमाल, क्या आपने बैलों को ऐसे सब्जी मंडी पे कभी घूमते हुए देखा? क्या आप बैलों को इधर उधर ना, हमारे तो खैर यहाँ पे सारी परिभाषाएं बदल जाती है। पालम में गैया ऐसी घूमती रहती है। और मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जिनकी ये गैया हैं। देखभाल करो उनका ढंग से, सब छोड़ दिया, पन्नी खा रही है बेचारी। माता है, उनको गौ माता बोलो, उनको बढ़िया से खिलाना चाहिए। भूसा खिलाओ उनको, सब्जियां खिलाओ उनको, है उनको सड़कों पे ऐसा फेंक दिया है। गुस्सा आता मुझे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में हैं? मेरे नाना की गैया थी मुरादाबाद में। हमारे मामू लोगों के पास में भी अभी गैया है। घास खिलाते, चारा खिलाते, रोटी खिलाते। अच्छा, ऐसा सड़कों पे नहीं छोड़ देता प्लास्टिक खाने के लिए। और बड़ी मजेदार वजह, दूध दे रहे, प्लास्टिक खाने के बाद जो दूध आता वो उसको करने के लिए हमारे यही पालम में अपने घर में ले जाएंगे, उधर दूध निकाले और सारे हमारे को बेच देते प्लास्टिक वाला दूध। और उनको खा के साथ पी का हम लोग भी प्लास्टिक वाले बन गए। ओके, छोड़िए। दोनों जो हैं वो बहुत अलग हैं। बैल का इस्तेमाल कहां पर होता है? खेती में। हालेलुया। किसान लोग हैं यहाँ पर। बैल का इस्तेमाल कहां पर होता है? खेती में। खेत में होता है। जब मैं उससे होकर गुजर रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो मेरी तो हालत परमेश्वर ने खराब कर दी। हर बैल को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और आज मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, आप उन लोगों को जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप फैसला करना, आप सांड बनोगे कि बैल बनोगे। सुनना, जो बैल है उसे एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में बधियाकरण बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? बधियाकरण, या फिर इंग्लिश में उसको बोला जा रहा है कास्ट्रेटेड, CASTRATED। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस सांड के साथ में नहीं होती, ये प्रोसेस बैल के साथ होती है। और बैल के साथ इसलिए होती है ताकि वो अपने काम पर ध्यान लगाए, ताकि वो इस दुनिया की तरफ ना देखे, ताकि अपना पूरा फोकस अपने मालिक के साथ में रखे। उसका कर्तव्य है जुए में जुटा जाना और खेत खोदना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर इस काम को करने की द मोस्ट यूज्ड बैल हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कास्ट्रेटेड। बधियाकरण से होकर गुजरना है, उसको जानते हैं। अगर आप बैल हैं खुदा के राज्य में, आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सांड मजे उड़ाएगा, सांड सबको मारेगा, कूटेगा, खाएगा, छीनेगा, झपटा करेगा और एक दिन एक गाय पर या एक भैंस पर चढ़ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? फ्लैशली थिंग, एंजॉयमेंट, शारीरिक अभिलाषा, मानसिक अभिलाषा सब सांड के साथ लगी हुई है। लेकिन जो बैल खेत से अनाज पैदा करेगा, जो बैल अपने मालिक के लिए यूजफुल होगा, जो बैल परमेश्वर के राज्य में कुछ कर दिखाएगा, उसको एक बधियाकरण की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और जानते हैं ये बधियाकरण की प्रोसेस क्या है? ऐसा लगता है कि परमेश्वर अन्यायी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला मैं अन्यायी नहीं हूं। हालेलुया। बधियाकरण के अंदर में इस बैल के
इस बैल के अंडकोश को, किसी जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस बैल के अंडकोश को दबाकर उसे नपुंसक बना दिया जाता है। बैल को नपुंसक बना दिया जाता है। आमीन। उस बैल के अंडकोश को दबाकर उसको नपुंसक बना दिया जाता है। उसका, और आज की टेक्नोलॉजी में उसको काटकर उसके अंडों को ही बाहर निकाल दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर में उसके जो शुक्राणु बनने का जो कार्यक्रम है, उसकी शारीरिक जिज्ञासा को निकालने का जो भी कार्यक्रम है, वो सब खत्म कर दिया जाता है। ओ वाह, एक तरफ तो मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आत्मा बोलती है वाह, अल्लाह, हालेलुया। अब मेरा कुछ भी इस संसार से नहीं है। आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड। मेरा शरीर का इस संसार में कुछ भी नहीं है। नथिंग will attract me of this world। इस संसार की कोई भी चीज, बाइबल में लिखा हुआ पहला यूहन्ना 3:18 में अगर आप जाएंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इस आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और शैतान जो है वो फिजिकली हमको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस संसार की तरफ अट्रैक्ट हैं, अगर हमारा बधियाकरण नहीं हुआ है, अगर हमारे अंडकोश को कुचला नहीं गया है, तो हम इस संसार की तरफ भागते रहेंगे। ये दलीला अट्रैक्ट करेगी, कोई दूसरी हीरोइन अट्रैक्ट करेगी, संसार का पैसा अट्रैक्ट करेगा, नेम अट्रैक्ट करेगा, फेम अट्रैक्ट करेगा, पोजीशन अट्रैक्ट करेगी। ये अट्रैक्शन रहेगा। तेरी आंखें कहां जा रही हैं, ये घूमती रहेगी। और क्योंकि मेरे अंदर है, मेरा अंडकोश कार्य कर रहा है, मेरे अंदर पावर है, मैं चढ़ जाऊंगा, हर चीज को छीन लूंगा। हालेलुया। इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। बट प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अगर आप इसे समझ पाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बैल बनाया, सांड नहीं बनाया। हालेलुया। ताकि मैं तेरे राज्य के लिए जुतूं और अंत में फसल लाने पाऊं, मैं अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाऊं। नहीं, मैं सांड की कोई बुराई नहीं कर रहा। उसे जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है, वो अपने काम में लगा है। बाइबल में लिखा है कि चोर चोरी करता रहे, प्रकाशित वाक्य आखिर में जाएंगे। चोर चोरी करता रहे, जो मलिन है वो मलिन रहे, लेकिन जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अपने पड़ोसी से कहें पवित्र बने रहे, क्योंकि आपका बुलाने वाला भी पवित्र है। मेरे पास एक प्रश्न उठ के आता है कि तो फिर हमारा रोल ही क्या रहा कि परमेश्वर ने हमको, जब नियति पहले से ही सेट हो गई है, जब आप बनाए ही परमेश्वर की मर्जी से गए हैं ये या वो, तो व्हाट इज माय रोल? नो 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 नो, आपके हाथ में है। आपके भी हाथ में है। क्या आप अपने आप को सबमिसिव कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कर रहे हैं? याबेस जब छोटा था तो उसकी मां ने उसका नाम ये कहकर याबेस रखा कि इसके होने पर मुझे बहुत पीड़ा हुई है। लेकिन याबेस ने प्रार्थना की परमेश्वर से। सब लोग उसे याबेस मतलब पीड़ा पीड़ा कह के पुकार रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, काश तेरा हाथ मुझ पर होता, काश मैं अपने सारे भाइयों से, सब लोगों से ज्यादा प्रतिष्ठित होता,
काश मेरी सीमाएं और ज्यादा फैली हुई होती। अब बाइबल कहती है उन्हें 4 बातें मांगी, और बाइबल कहती है कि जो जो याबेस ने मांगा परमेश्वर ने उसको वो दिया। He was not satisfied with the पत्थर की लकीर, जो लिखा है वो तो लिख गया है, तुम्हारा तो अंत वैसे ही होगा। ना ना ना, उसने अपनी नियति को चेंज करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। ये सब लोग कह रहे हैं कि तू बुरा है, तू आशीषित नहीं है, तू निकम्मा है, लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरी नियति को चेंज कर। याकूब का नाम था अड़ंगा मारने वाला। पहले उसने अपने पिता से आशीष को मांगा, और जब उसने आशीष को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद में उसका बाप भी रोया और उसको खुद को भागना पड़ा। हालेलुया। उसका पापा रोया, उसका पापा दुखी हुआ, आशीष देने के बाद दुखी हुआ, और आशीष लेने के बाद इसे अपने मामा जी के वहां भागना पड़ा। लेकिन जब बीच में वापस आया, क्या लेकर आया? 2 पत्नियां लेकर आया। हालेलुया। 12 बच्चे लेकर आया, और ढेर सारे मवेशी लेकर आया। तब पर भी, जाते समय पर भी भाग रहा था, और अपने मामा के वहां से जब वो वापस आ रहा था तब पर भी भाग ही रहा था। और इस इधर से भाग और उधर से भाग, यही हो रहा बहुत से जिंदगियों में, इधर भी भाग, उधर भी भाग, उधर भी भाग। तो जब भागते भागते दूसरी जगह पर आया, जब पहाड़ पर बैठा, कोई सेम जगह पर, वही सेम जगह पर आकर बैठा। अब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वहां लिखा मल युद्ध ना। मैं कहता हूं मल युद्ध। हम कौन होते हैं जो परमेश्वर से लड़ सकते हैं? हम लड़ते नहीं है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बाइबल में कितने लोग प्रार्थना करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं? 2026 में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2026 प्रार्थना का साल होने जा रहा पूरा। आमीन। हमने आप सब लोगों को बोला था कि आप सबको क्या करना है, ब्लेस इंडिया। ब्लेस इंडिया याद है? पोस्टर आपको याद है? अभी तक किसी ने नाम नहीं दिया, लेकिन आप नाम दे दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मंडे को हम प्रार्थना करेंगे, और 1 तारीख को हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा बोलने वाले अपना हाथ खड़ा करके दिखाएं कोई। 1 तारीख को हम प्रार्थना, 1 तारीख को सारे कर लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। 2 तारीख के बाद से हम पूरा बनाएंगे। अभी बनाना है मुझे कल को, ठीक है? तो इट्स गोइंग टू बी द ईयर ऑफ प्रेयर। मेरी पत्नी कह रही थी 31 को यार 9 बजे से बोल के प्रार्थना के लिए जल्दी है। मैं बोला अरे बाबा, उससे भी जल्दी शुरू होगा, 6:30 बजे से शुरू होगा। हालेलुया। कितने बजे से शुरू होगा? 6:30 बजे से आराधना स्तुति शुरू। और जितने भी आएंगे 6:30 बजे उपवास आपका शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे से जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, वो 6:30 बजे यहाँ पे आ जाना है। हालेलुया। ब्लेस इंडिया में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, प्रभु ने चाहा, और अगर हमारी बात हाँ और आमीन हुई, लाइव चलेगा। और जैसे हमारी प्रार्थना के 10,000 लोग जुड़े, 10,000 लोग जुड़ेंगे, बोले आमीन। लाइव रहेगा, यहीं पर आराधना स्तुति करते हुए उपवास प्रार्थना के साथ में नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। Going to the year of prayer. So, हम प्रार्थना करें। जब उसने प्रार्थना करी तो उसने क्या करा? परमेश्वर से क्या प्रार्थना करी? क्या कहा? ओ मुझे आशीष दे। हम प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ते हैं। जैसे याकूब ने परमेश्वर को, उस स्वर्गदूत को पकड़ लिया, हम भी उससे प्रार्थना में लिपट जाते हैं। हम इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते कि दुनिया मुझे अड़ंगा मारने वाला कहे, निकम्मा कहे, बेकार कहे। हम कहते हैं परमेश्वर आप मुझे बदल दें, आप मेरी ये पहचान को बदल दें। लोग गलत सोच रहे हैं, गलत बता रहे हैं, मैं तो अच्छा ही अच्छा किया, फिर भी ये सब कुछ हो रहा। परमेश्वर
प्रभु मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, मेरा न्याय तू ही करेगा, मुझे किसी आदमी की परवाह नहीं। बाइबल कहती है जो शरीर को घात करता हो उससे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, कौन है वो? शरीर को कौन घात कर सकता है? शैतान। शैतान आपके शरीर को मार सकता है, लेकिन जो आपकी आत्मा को भी मार सकता है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब बाइबल कहती है उससे डरो, क्योंकि वो आ रहा है, आ रहा है। बहुत जल्दी वो आपके आमने सामने खड़ा होता है। उसके बाद कितना झूठ बोलेगा बाबा, कितना छुपाओगे बाबा, कितना घुमाओगे बाबा, कुछ काम नहीं आने वाला। 70 mm पर खुलेआम जब वो दिखाएगा कि ये है, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करेंगे। इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके नाम को बदलकर याकूब से उसका नाम इज़राइल कर दिया। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। एक और उदाहरण देके बस खत्म करूंगा। भेड़ों, आप बैल बनेंगे, सांड नहीं बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारा अन्याय नहीं है। कहां से हम शुरू है? परमेश्वर हमारा अन्याय नहीं है। आमीन। आपको अगर आशीष बनना है, 2-3 चीजों को और अगर आप देखें, किसानी के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं और आप मान लेते हैं आप बीज हैं और आप आशीष होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाइबल में लिखा है कि जब तक के बीज मर नहीं जाता, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है जब तक कि दाना, गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लाता। अभी अगर हम रहना चाहें तो क्या कोई खाना खा सकता है? अगर मैं रहना चाहूं तो क्या कोई खाना खा सकता है? मैं बीज हूं, मैं गेहूं का दाना हूं, और अगर मैं कहूं मैं तो नहीं मरूंगा, तो बताओ ये सारी जनता खाना खा लेगी? लेकिन एक दाने ने फैसला किया, और एक दाने की एक पहले किताब हुआ करती थी, शेपर्ड्स स्टाफ, एक किताब हुआ करती थी चरवाहे की लाठी। उसमें एक से मल्टीप्लिकेशन का एक दौर बताया गया कि एक बीज जब पेड़ बने, उसके अंदर में जब बालें आए और उन बालों को फिर से सर्कुलेट किया जाए, और इस प्रक्रिया को कुछ सालों तक अगर चलाया जाए, तो एक बीज जो है इतना अनाज पैदा कर सकता है कि ये पूरा कमरा भर जाएगा। एक बीज इतना अनाज पैदा कर सकता है कि ये पूरा कमरा भर जाएगा, और सैकड़ों आदमी खाना खा के जिंदा रह सकता है। एक बीज, हालेलुया। लेकिन अगर ये बीज मरने से इनकार कर दे तो, अब मरने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। आप जब बीज को डालते हैं, पानी पड़ता है, उसके बाद जब बीज फूलता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी बाहर की शेल जो है, उसकी बाहर की परत जब टूट गया, और अगर बीज इस बात के लिए इनकार कर दे, मैं नहीं टूटने दूंगा अपने आप को, तो फिर आप नहीं खा पाओगे। लेकिन आपको खिलाने के लिए किसी को मरना बहुत जरूरी है, उस बीज को मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर बैल आशीष बनना चाहता है तो उसको अपने अंडकोश, अपने शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा, तब बनेगा वो आशीष। अगर एक बीज सबके लिए आशीष बनना चाहता है तो उसकी ऊपरी शेल को तोड़ना पड़ेगा, टूटने देने पड़ेगा, तब बन सकता है वो आशीष। एक भेड़ को अगर दूसरों को आशीषित करना है तो
इस मौसम में हमको अगर गरम गरम कपड़ा पहनना है तो ये ऊनी वस्त्र, ये ऊनी पश्मीना की शॉल अगर बननी है तो हम जाएंगे बाजार में, प्लास्टिक उठाएंगे और प्लास्टिक से बिनेंगे और पहन लेंगे। प्लास्टिक हमें गर्मी दे देगा। ऐसा क्या? तो ये शॉल बनने के लिए, ये ऊनी वस्त्र बनने के लिए, ये मफलर बनने के लिए, पता है किसी को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। किसको? भेड़। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं ऊन कतरना, ऐसे ही बोल सकते। कैसे होता होगा? मेरे तो बढ़िया बढ़िया बाल हैं, मोटे मोटे इतने लंबे लंबे। भेड़, और भेड़ से जाके कहे नहीं, भेड़ कहे नहीं, मैं नहीं दे रही अपना ऊन, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दूंगी अपना ऊन। तो बताइए आपका क्या होगा? आपका वही होगा जो कल रात मेरे रात में हो रहा था। ठंडा लग रहा था मुझे बहुत, बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में पहुंचा, हीटर चला, घर में आए, जल्दी से कंबल डालो भैया, दो कंबल डाल दो अंदर घुस के। लेकिन आपको गर्मी पहुंचाने के लिए, आपको जीवन प्रदान करने के लिए, परमेश्वर की आशीष बनने के लिए भेड़ को गंजा होना पड़ता, पूरे अपने बाल कुर्बान करने पड़ते हैं। हालेलुया। तब जाकर आप सबको, हम सबको गर्मी मिलती है। आज का मेरा संदेश यही कहता है, प्रियजनों, आप जब इस सुंदर आशीष को प्राप्त करोगे, इस बात को आप समझ जाओगे कि मेरे जीवन के लिए ये जो दुख और पीड़ा मेरे साथ चल रही है ना, और मैं अगर भेड़ हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी इस पीड़ा के रिजल्ट में आप जैसे हजारों लोगों को जिंदगी मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आप मुझे बीज ही मान ले रहे हो, अगर वो भी एक बीज है और आज ये बीज कुर्बान होने को तैयार है, तो इस बीज से इतना अनाज होगा कि हजारों लोग खाना खा जाएंगे। आमीन, आमीन। इस बीज से इतने लोग खाना खा जाएंगे, अपनी गिनती नहीं गिनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बैल है, अगर मैं बैल हूं, तो मैंने अपनी सारी अभिलाषाओं को, अपने अंडकोश को, अपने सारे उस प्रतिष्ठा को, उस सारे बल को, उस सारी जिज्ञासा को, अभिलाषाओं को, नाम, धन, इन सारी अभिलाषाओं को ताक पर रख दिया, कुर्बान कर दिया। अगर मैं बैल हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं परमेश्वर का बैल हूं। हालेलुया। और ये बैल परमेश्वर के राज्य को, भूमि को जोतेगा। आमीन, हालेलुया। और जब जोतेगा तो बहुत ढेर सारे पेड़ आएंगे, बहुत ढेर सारी फसल आएगी। हालेलुया। और न जाने कितने लोगों का पेट पड़ने वाला है, और मैं आशीष कहलाऊंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया। कितने बैल अपना हाथ खड़ा करके दिखाएं, बोले हालेलुया। कितनी भेड़ें हैं, अपना हाथ खड़ा करके दिखाएं, बोले हालेलुया। कितने बीज हैं आप में से, वो बोले हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मरा ताकि हम जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रिय पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाए। वो मरा इसलिए नहीं कि उसको ताकत नहीं दी, कि वो कुछ कर नहीं सकता था, वो निकम्मा था, लाचार था, कमजोर था। नो, वो मरा क्योंकि उसके पिता की ये योजना थी। वो मरा ताकि वो सारे संसार के लिए एक रास्ता तैयार कर दे और एक आशीष बन जाए। मेरे खुदा बाप, जो बात आपने समझाकर मुझे आनंदित किया, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। ये दुख, कष्ट, परेशानियां जिससे ये होकर गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, वो अंततः उन्हें एक बड़ा प्रतिफल देगी। हालेलुया। प्रभु आप उन्हें समझाइए कि एक दिन उस स्तिफनुस के समान जब उसका प्राण निकला तो पिता परमेश्वर वो कहता है कि मैं अपने प्रभु को, अपने यीशु को परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ देखता हूं। पिता मेरी प्रार्थना है कि जब तेरी कलीसिया इस संसार के अंदर में अपने प्राण को आपके लिए छड़ा दे, पिता परमेश्वर हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उनका स्वागत करने पाए। वेल डन माय बॉय, वेल डन माय डॉटर, तूने बहुत अच्छा किया। ये आवाज हमारे कानों को सुनाई देने पाए, मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हाँ, ये ठीक है, ये सत्य है कि इस 2025 में प्रभु बहुत सी तकलीफों का, बहुत सी समस्याओं का हमने सामना किया, लेकिन हम अपने हाथों को उठाकर कहते परमेश्वर आप अन्यायी नहीं है, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप धर्मी हैं, आप अन्याय नहीं करते। आपके तुल्य कोई नहीं है। जितनी भी नकारात्मक बातें रही है प्रभु, वो सब झूठ है। शैतान हारा हुआ है, वो झूठ का पिता है। आप सत्य हैं, आप जीवन हैं, आप मार्ग हैं। Lord, I love you and I love you and I love you. My soul will praise thee. मेरा जीव तेरी प्रशंसा करे, क्योंकि तू, आप अन्याय नहीं है, आप अन्याय नहीं है। प्रभु अपने बच्चों पर दया करना, इसे समझने के लिए सहायता और मदद करना। Bless them as they are going back. हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में अपने बच्चों को आप लेकर आए, आपने उन्हें उठाया, उन्हें यहाँ पर बताया। मैं उन सारे बच्चों के लिए प्रभु, उन सारे लोगों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं जो प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कलीसिया में बने रहे हैं। छोटे बड़े सभी लोगों को आप बहुत ऐसे आशीष दें। उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रभु 2026 में आप उन्हें समझा देना कि आप कौन हैं। उन्हें ब्लेस करना, उन्हें अच्छे कान और अच्छी आंखें देना ताकि वो आपको देख सकें और आपकी सुन सकें। ब्लेस एवरी पर्सन। प्रभु महान, जो हो पाए जो नहीं हो पाए,
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तुझे धन्य कहने वाले तुझे धन्य कहते रहें, कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा सब साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।